जालंधर शहर जो बसा हुआ है पंजाब में, जालंधर, जालंधर वही का राजा था। इसकी पत्नी सती वृंदा बहुत पतिव्रता थी। इसके पातिव्रत के तेज के कारण से जालंधर मरता नहीं था और जालंधर इतना अत्याचारी हो गया था, न किसी स्त्री के सतीत्व को छोड़ रहा था, बच्चों की हत्याएं, गौ बहुत पाप कर रहा था। चूँकि पत्नी सती वृंदा थी तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो पातिव्रत भंग हो नहीं सकता। तो भगवान ने धोखे से शंकर जी का सहारा लेकर सती वृंदा का पातिव्रत भंग किया। जालंधर का वेश बनाकर, जालंधर कुछ घूमने के लिए बाहर गया था 10-5 दिन के लिए, भगवान जालंधर के वेश बनाकर रहने लगे और उसके साथ फिर व्यवहार किया। लेकिन हर महिला अपने पति के शरीर को पहचानती है और वो तो पतिव्रता थी, तो उसको अंदाज आ गया ये मेरे पति का शरीर नहीं हो सकता। एकदम चीख पड़ी, शाप देती हूँ, खबरदार कौन हो तुम। भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान आप, और ये कर्म आपने, मेरा सतीत्व भंग किया, मेरा श्राप है। आपकी बुद्धि पथरा गई थी। ये जैसे कहते हैं अपना कोई बालक गलती कर देता है तो कहते हैं क्या तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? हम लोग भी कह देते यार क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय ऐसी बुद्धि पर पत्थर पड़े, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसी श्राप के कारण से भगवान सालिग्राम बने और सती वृंदा ने कहा कि जैसे आप मेरे शरीर पर आए मैं जीवन भर आपके सिर पर रहूंगी। तो सती वृंदा तुलसा बनी और आज तक सालिग्राम जी के सिर पर ही तुलसा जी चढ़ाई जाती है। इसमें भगवान ने एक टिप्पणी दी है। भगवान ने कहा देखो भैया, ज़्यादा धर्म अधर्म के चक्कर में बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाना, इतना समझ लेना कि मेरे जैसा सर्वसमर्थ अगर किसी पर स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो मुझे जीवन भर पत्थर बनना पड़ा है। तुम समझ लेना तुम्हारी क्या गति होगी। इसका यही अर्थ है। आगे का जब आया वर्णन तो शंकर जी मुस्कराने लगे, कथा को रोक दिया और मंद मंद मुस्कराने लगे। तो पार्वती जी ने कहा कि सुनाइए ना। बोले सुनाऊं कि ना सुनाऊं? बोले कमाल है, आज सारे काम छोड़कर बैठी हूं मैं, सुनाइए ना। शंकर जी ने कहा कि मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? बोले किसी की पत्नी अपने पति के पास बैठकर शांति से पति की बात सुन रही है, इससे बड़ी कोई सृष्टि में अलौकिक घटना हो ही नहीं सकती।